वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और आज की क्लास में जो शेष प्रश्न है यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2021 की सेकंड शिफ्ट के ए सीरीज़ के प्रश्न पत्र जो इससे पहले वाली क्लास में हमने सॉल्व किए थे 1 से लेकर के 53 तक 1 to 53 और 54 से लेकर 100 तक आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं प्रिय विद्यार्थियों कि ये जो ओल्ड पेपर्स हैं उनको सॉल्व करने से क्या होता है, हमें एक तो टाइम मैनेजमेंट हम बनाना आता है और दूसरा एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है और एक नॉलेज हमारे पास हो जाती है कि हमारा प्रश्न पत्र जो होगा वो इस तरह का होगा और ऐसे ऐसे प्रश्न वहाँ पर आएंगे, तो तैयारी को करने में हमें और आसानी हो जाती है। तो इस प्रश्न पत्र में प्रश्न नंबर 54 पूछा गया था कि टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया। तो मैं आपको बता दूं इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ही ऑप्शन गलत हैं, ये इसमें से कोई भी सही नहीं है। और इस प्रश्न को लेकर के बोनस मार्क्स दिए थे आयोग ने, मतलब सभी को, चाहे आपने गलत किया है इसमें कोई भी टिक अगर आपने लगाया है तो इसमें क्या था कि आपको इसका नंबर दिया गया था। जिस भी विद्यार्थी ने इसको अटैम्प्ट किया उसको 1 नंबर मिला। तो इसका सही आंसर है टेक चंद्र, है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया है टेक चंद्र, क्योंकि टेक चंद्र ऑप्शन इसमें कहीं पर नहीं है। तो कुछ प्रश्न कभी कभी ऐसे 1-2 आ जाते हैं, तो क्या है आयोग उसमें क्या करता है, उसको बोनस अंक देता है। तो 55 नंबर प्रश्न है कि 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है। तो सही आंसर है इसका 7.6%। प्रश्न नंबर 56, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है, तो क्या नाम है उस अभिनेत्री का, उसका नाम है विद्या बालन। प्रश्न नंबर 57 है कि वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जापान। क्वेश्चन नंबर 58 है इसमें कि तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता। राइट आंसर ऑप्शन ए, डीएमके। प्रश्न नंबर 59, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है। राइट आंसर ऑप्शन सी, आइसलैंड। प्रश्न नंबर 60, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, तेलंगाना। प्रश्न नंबर 61, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी, भूटान। प्रश्न नंबर 62, रियाद किस देश की राजधानी है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, सऊदी अरब। प्रश्न नंबर 63, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी, गोवा। प्रश्न नंबर 64, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, 6 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 65, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी, 24 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 66, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी, द हेग। क्वेश्चन नंबर 67, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएँ स्थित हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 68, प्रसिद्ध नवकालेवारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबद्ध है। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 70, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 71, आपको एक गद्यांश दिया गया है ये, और इस गद्यांश को पढ़ के आपको प्रश्न संख्या 71 से लेकर 75 तक के उत्तर आपको इससे देने हैं। तो मैं आपको पुनः इसके लिए सुझाव दे रहा हूँ कि इसको सॉल्व करने की एक आदत डालिए, रिहर्सल करिए, किताब खरीद लीजिए और उसमें थोड़ा इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी इस तरह के प्रश्न आप कर पाते हैं। और देखिए मैं आपको बता दूं ये सबसे आसान पार्ट है इस प्रश्न पत्र का, बहुत ही आसानी से आप इसको कर लेते हैं। मुश्किल से 1 या 1.5 मिनट इसको पढ़ने में लगती है और बाकी फटाफट से इसमें जो प्रश्न आए उनको उत्तर आप आसानी से दे पाते हो। तो प्रश्न संख्या 71 का सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राप्त करने योग्य। क्वेश्चन नंबर 72, गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि ऑप्शन डी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था। सो राइट आंसर ऑप्शन बी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। क्वेश्चन नंबर 74, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है सभी धर्मों का आदर करना। क्वेश्चन नंबर 75, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था।
सो राइट आंसर ऑप्शन डी, इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें प्रश्न संख्या 76 से 80 तक एक दूसरा गद्यांश है। तो मैंने आपको बताया था कि 2 गद्यांश आएंगे और दोनों गद्यांशों में से यानी 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कुल मिलाकर के 10 प्रश्न जो होंगे वो आपके गद्यांश पर निर्भर होंगे। तो ये दूसरा गद्यांश है, सेम वही तरीका है, पहले वाला गद्यांश था उसको पढ़ना था, बाकी प्रश्नों के उत्तर, और इसको पढ़ना है, बाकी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, और उत्तर इसी में ही आपके इस गद्यांश में ही छुपे हुए होते हैं। तो प्रश्न नंबर 76 है कि मानव को सृष्टि का रूप माना गया है क्योंकि ऑप्शन ए, मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। 77 क्वेश्चन नंबर, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, साहित्य शास्त्री में। क्वेश्चन नंबर 78, मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि। राइट आंसर ऑप्शन सी, अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। राइट आंसर ऑप्शन सी, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। और क्वेश्चन नंबर 80 है, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है। राइट आंसर ऑप्शन बी, स्वस्थ। तो एक बार मैं आपको उसका पूरा जो गद्यांश है वो आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से ये शुरू हुआ है और शेष पार्ट इसका ये रहा। आप इसको आराम से पूरा पढ़ लीजिए, आप पढ़ सकते हैं, और पढ़ के आप जो बाकी जो प्रश्न है ना उनके आप जो आंसर हैं वो आसानी से आप इसको दे सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से और 85 तक दिया है। देखो इसमें कि रेखा चित्र में सीमेंट का विभिन्न वर्षों के उत्पादन मिलियन टन में दर्शाया गया है, इसका अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है ना, तो मतलब कुल मिलाकर के 10 प्रश्न आएंगे आपके 2 ग्राफ से, 2 ग्राफ दिए होंगे, आपको उनको देखना है, उसमें दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे 81 प्रश्न है, उसमें पूछा गया उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2015-16। प्रश्न नंबर 83 है कि प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन क्या था, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, 48 MT। क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया है, इसमें सीमेंट का उत्पादन अधिकतम दर्ज हुआ किस वर्ष, तो 2014-15। और 85 क्वेश्चन नंबर है कि वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में थी 31.8%। तो आप क्या है इस ग्राफ को आप देखेंगे और वो सारे आंसर आपको यहाँ पे उसमें मिल जाएंगे। सेकंड जो पार्ट है इसका, जो दूसरा ग्राफ दिया हुआ है जिसमें 86 से लेकर 90 तक के प्रश्नों का उत्तर आपको इसी ग्राफ पर आधारित है। तो इस ग्राफ को एक बार आप ध्यान से देखेंगे और 86 से लेकर के 90 तक के प्रश्नों का उत्तर आप इस ग्राफ पर आधारित हैं उनको आप देंगे। तो इसमें क्या दिया गया है कि इधर वर्ष दिया हुआ है और इधर है ना आयात का दिया हुआ है करोड़ में, और इसमें पूछा गया है कि वर्ष 2014-15 से 15-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत कितना है। तो देखो इसका सही आंसर है 33.3%। क्वेश्चन नंबर 87 है कि सभी वर्षों के लिए वर्ष दर एक्स के आयात की वृद्धि का औसत करोड़ में है कितना, 260 करोड़। 88 प्रश्न है कि विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था, सो ऑप्शन सी 2। और 89 क्वेश्चन है कि एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर क्या है। राइट आंसर ऑप्शन बी 2। क्वेश्चन नंबर 90, वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयातों में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के उसके औसत से कितनी है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी 64.38%। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 91 में क्या दिया गया है कि तालिका दी गई है। तो ये भी मतलब क्या होगा कि 2 गद्यांश होंगे, 2 ग्राफ होंगे, 2 तालिकाएं होंगी। तो पहली तालिका है जिसमें 91 से 95 के बीच में प्रश्नों को आपको आंसर देना है। तो इस तालिका को देखना है एक बार ध्यान से कि इसमें देखो क्या क्या दिया गया है। इसमें दिया है कि निम्न तालिका में 4 व्यक्ति ए बी सी तथा डी सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। ये ठीक है, ये व्यक्ति हैं ए बी सी डी और ये 4 दिन हैं, कौन से, सोमवार, मंगल, शुक्र और शनिवार। अब आपको उत्तर देना है कि मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था। यानी कि मंगलवार को ए ने कितना बेचा
और शनिवार को सी ने कितना बेचा, दोनों का अनुपात क्या था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 7:9। क्वेश्चन नंबर 92, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 44.44%। क्वेश्चन नंबर 93 है इसमें कि बी, सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए 44.33। और 94 क्वेश्चन नंबर, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। राइट आंसर ऑप्शन डी 28.3%। 95 क्वेश्चन नंबर, सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है। राइट आंसर ऑप्शन सी 5.25। अब क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। यहाँ पर क्या है, दूसरी तालिका दी गई है। देखिए किसी किसी सीरीज में ये तालिका बीच में दी गई है और इस सीरीज में आप देख रहे हैं लास्ट में दी गई है। गद्यांश भी लास्ट में है, ग्राफ भी लास्ट में है और तालिकाएं भी लास्ट में हैं। किसी किसी में बीच में भी दी गई होती हैं। तो इसमें क्या है, 96 से और 100 तक दी गई तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। इसमें क्या है कि वर्ष भारत में 2010 और 2017 के मध्य फसलों का उत्पादन, ये वर्ष हैं और ये फसलें हैं, गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, जौ, दालें, आलू। अब आपको बताना है कि जैसे प्रश्न नंबर 97 है इसमें कि इनमें से किस फसल में 2013-17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, बाजरा। क्वेश्चन नंबर 98 है कि 2010-11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 293.86। 99 प्रश्न नंबर कि 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चावल। और इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न नंबर 100, आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुना था। तो सही आंसर है 1.90। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरीके से 100 प्रश्न पूरे हो गए। मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न पत्र से आपको ज़रूर आने वाली परीक्षाओं में इसका लाभ आपको मिलेगा। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।